बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अपनी नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का, देखने वालों का, मेरे चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से ये सब मुमकिन हुआ, वरना हम कहाँ थे इस लायक। वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पुर्तगाल का वर्क परमिट अप्लाई किया है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि मैंने कैसे किया, किस तरह किया, कितने पैसे दिए, आगे क्या प्रोसेस होगा। मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करूंगा, लेकिन मैं आपको इनिशियल जो स्टेज है, जहां तक अभी मैं पहुंचा हूं, वहां तक मैंने कैसे किया, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ी और मैंने कितना एडवांस दिया, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। सबसे पहले मैंने जिस परमिट के लिए अप्लाई किया है वो है सीजनल वर्क परमिट। आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा पुर्तगाल का वर्क परमिट, इटली का सीजनल वर्क परमिट, यूके का सीजनल वर्क परमिट, आयरलैंड का सीजनल वर्क परमिट। सीजनल वर्क परमिट ये होते हैं कि एक सीज़न होता है, जैसे किसी भी चीज़ का सीज़न होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंगो का सीज़न है, ग्रेप्स का सीज़न है। मोस्टली जो सीजनल वर्क परमिट होते हैं ये बेस करते हैं एग्रीकल्चर जॉब से रिलेटेड। अच्छा, जो सीजनल वर्क परमिट होता है इसमें जॉब्स क्या होती हैं, काम क्या होता है आपका? काम ये होता है कि जैसे आप किसी फ्रूट के बाग में काम करते हैं, आपने फ्रूट को तोड़ना है, अगर वो फ्रूट पक गया हो आपने उसको तोड़ना है, आपने उसको साफ करना है, आपको उसने बॉक्स में रखना है, फिर आपने उसको गाड़ी में लोड करना है, फिर जाके अनलोड करना है। तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड जॉब्स होती हैं मोस्टली। या जो वेयर हाउस होता है वहाँ पे आपने लोडिंग अनलोडिंग करनी है या इसको डिस्पैच करना है। तो साथ साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सैलरी है वो कितनी है। सैलरी आपको पता है कि जो पुर्तगाल है उसकी जो मिनिमम वेज है वो 705 यूरो है। तो सैलरी आपकी जो होगी वो 705 यूरो से लेके 800 850 यूरो तक बन सकती है। एग्रीकल्चर में आप वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ इनमें ये भी होता है कि आपको फैक्ट्रीज़ में काम करना पड़ता है, जैसे फ्रूट पैकिंग फैक्ट्री होती है, या फिर डिस्पैचर का काम आपको दिया जा सकता है। आपने वेजिटेबल और फ्रूट्स को डिस्पैच करना होता है। तो जो वर्कर होते हैं उनकी कमी होती है। जब सीज़न पीक पे होता है तो उनको लोग ज़रूरत पड़ते हैं किसी भी कंट्री में। जैसे मैंने पुर्तगाल का नाम लिया, मैंने यूके का नाम लिया, मैंने आयरलैंड का नाम लिया, मैंने इटली का नाम लिया। तो इन लोगों को वर्कर की अशद ज़रूरत होती है जब ये सीज़न होता है। तो अब ये जो सीजनल वर्क परमिट होता है इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 मंथ भी हो सकती है, 9 मंथ भी हो सकती है और मैक्सिमम ये 17 महीने भी हो सकती है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये 3 महीने और 9 महीने और 17 महीने इसमें आपने जाना है फिर वापस आ जाना है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपको पुर्तगाल का वर्क परमिट मिलता है, सीजनल वर्क परमिट, तो ये आपके लिए अच्छा एक चांस हो सकता है यूरोप में एंट्री के लिए, शेनिगन कंट्री में एंट्री के लिए। इसमें ये होता है कि जब सीजनल वर्क परमिट देखें, अगर मान लें कि आप 9 महीने का सीजनल वर्क परमिट पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से लेके गए हो, तो मान लीजिए कि आपके 7 मंथ ख़त्म हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको पता है कि यार मेरे जो 9 मंथ हैं वो पूरे होने वाले हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2-3 महीने से पहले आपने कहीं और जॉब तलाश करनी है। और फिर जब आपको नई जॉब मिल जाती है तो फिर आपकी जो TRC होती है, टेम्पररी रेजिडेंस परमिट जो होता है, वो आपका एक्सटेंड हो जाता है, 2 साल के लिए हो सकता है। फिर जब वो ख़त्म होता है तो आप उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाते हैं। पुर्तगाल की मैं बात कर रहा हूँ। और जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आप PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आपको 2 साल बाद आपको पासपोर्ट भी मिलने का चांस होता है। तो जो सबसे बेस्ट है जो सीजनल वर्क परमिट, वो पुर्तगाल के लिए मैं सबको सजेस्ट करूँगा। और पुर्तगाल में एक तो पासपोर्ट बहुत जल्दी आदमी लोगों को मिल जाता है, और दूसरा ये है कि जो वीज़ा रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी यूरोप कंट्री में जब आप ट्रैवल करते हैं। तो जो पुर्तगाल का जो सीजनल वर्क परमिट है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसमें आपके जो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना आने के बराबर होते हैं। तो कुछ खास इंटरव्यू नहीं होता है क्योंकि उन्हें पता है कि आप सीजनल वर्क परमिट पे जा रहे हैं। लेकिन ये रिन्यूएबल है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अनलेस कि अगर आपको कहीं आगे जॉब और मिलती है, आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो जब आपको जॉब मिलती है आगे तो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। अपनी TRC को 2 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं। जब 2 साल ख़त्म हो गए तो फिर आप उसको 3 साल के एक्सटेंड करते हैं।
3 साल के बाद फिर जब आपके 5 साल पूरे होते हैं तो फिर आप PR के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन वो क्या होती है कि आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, मिनिमम 1 साल आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जो चाहिए होती है आपके जो वाइट बैकग्राउंड आपको फोटोज चाहिए होते हैं। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपका जो स्मार्ट कार्ड है, चाहे वो आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, स्मार्ट कार्ड है जो आपकी नेशनल ID होती है वो चाहिए होती है। उसके बाद जो आपको चाहिए होता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे PCC बोलते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो इसलिए होता है कि आपका कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपने कोई ऐसा इशू तो नहीं किया अपनी कंट्री में, या आपके खिलाफ कोई पुलिस केस नहीं है, तो वो इसलिए होता है। तो बहुत मिनिमम सी और बहुत छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट इवन कि आप दुबई में भी ट्रैवल करते हैं तो वो आपसे PCC आजकल मांगते हैं, आपको पासपोर्ट आपको डेफिनेटली मांगते हैं, ID आपकी डेफिनेटली मांगते हैं, पिक्चर मांगते हैं। तो ये ना आने के बराबर होते हैं। इसमें कोई भी आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई भी इसका लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए तभी आपको जॉब मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इतना कुछ खास इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें जो टाइम फ्रेम होता है वर्क परमिट से लेके वीज़ा स्टैंपिंग तक 2 महीने से 2.5 महीने, और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगता है। तो मैंने अप्लाई किया, मैंने जो पेमेंट करनी है वो करनी है 18,000 दिरहम। अब लोग कहेंगे कि यार 18,000 बहुत ज़्यादा है सीजनल वर्क परमिट के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत कम है। अगर आपको कहीं चांस मिल जाए तो यूरोप में सेटल होने का, आपको एंट्री करने का, तो ये सबसे बेस्ट चांस होता है, स्पेशली पुर्तगाल जैसे मुल्क में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, आप वहाँ का पासपोर्ट लेके किसी अच्छी कंट्री में मूव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो मैंने 18,000 दिरहम देना है उनको। जो इनिशियल जो डिपॉजिट मैंने किया है वो 2,000 किया है, 2,000 मैंने किया है। उसके बाद जब मेरा परमिट आएगा तो मैंने उनको पे करना है 3,000, ये टोटल हो गया 5,000। और जो रेस्ट 13,000 है यानी कि 13,000 दिरहम मैंने उस वक्त देना है जब मेरा वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ एक थोड़ी सी आगाही हो कि यार बेसिकली सीजनल वर्क परमिट होता क्या है, तो आगे क्या होगा, क्या होता है, मेरा परमिट कब आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ में जब मेरी एम्बेसी अपीयरेंस होगी और साथ अगर वीज़ा अल्लाह करे अगर स्टैंप हो जाए तो वो भी सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।